हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देख रहे थे। अपनी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने टॉपिक वन, प्रीवियस ईयर का टॉपिक वन कवर किया था। और टॉपिक वन में हमने देखा था यंग मॉडल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का सारा, उसमें हमने देखा था कि 22 क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। इससे पता चलता है कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। अभी हम लोग टॉपिक टू करने जा रहे हैं, और टॉपिक टू में हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम है बल्क मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले क्या कवर करेंगे? बल्क मॉडुलस कवर करेंगे, और उसके बाद शेयर मॉडुलस कवर करेंगे। पहला बल्क मॉडुलस, सारा का फार्मूला एक बार नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दूसरा हम लोग क्या कवर करेंगे? शेयर मॉडुलस। थर्ड क्या कवर करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है जो 2020 में पूछा था वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है? जैसे कि मान लो कि कोई गुलेल वगैरह है, उसको हम लोग खींचते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी, चौथा कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये चार टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा, ये चार फार्मूला है जहां से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर फार्मूला की बात करें कि सारा ही फार्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान है। बल्क मॉडुलस किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो कि एक बाल्टी में हम लोग एक फुटबॉल को बंद कर दिए, बंद करने के बाद जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे पानी के अंदर डाल करके, पानी के ऊपर जब हम लोग पिस्टन रख करके दबाएंगे तो वो जो पानी है ना, वो पानी का सारा प्रेशर जो है वो बॉल के चारों तरफ से पड़ेगा, और इससे हो सकता है कि उसका वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंजिंग आए। तो यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा ना वो लीनियर, पहले हम लोग लीनियर स्ट्रेन यूज करते थे जब यंग मॉडुलस देख रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा स्ट्रेन यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल वी बाई भी। ठीक है, स्ट्रेस तो वैसे ही होगा, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स बटा एरिया, वो स्ट्रेस होगा। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज करेंगे तो यहाँ डेल वी बाई भी यूज करेंगे। मतलब ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो करके फोर्स बटा एरिया इंटू डेल वी बाई भी बन जाएगा। मतलब जहां पर डेल एल यूज कर रहे थे एल की जगह पर ए बस भी से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में भी ये भी एक तरह से उसी तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रेशियो है। पर शेयर तब होता है ना, जैसे मान लो कि एक क्यूब हम लोग ले लिए, ठीक है, और एक क्यूब के ऊपरी हिस्सा पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? ये थोड़ा सा झुक जाएगा इस टाइप से, हल्का सा इधर आ जाएगा। तो हल्का सा इधर आएगा तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, है ना। इसमें थोड़ा सा इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसमें डेल एक्स, उसका जो लेंथ है थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। तो वहां पर जब हम लोग यूज करेंगे तो स्ट्रेस मतलब कि फोर्स बटा एरिया तो रहेगा ही, नॉर्मल फोर्स बटा एरिया। और स्ट्रेन की जगह जो हम लोग यूज करेंगे, पहले डेल एल बाई एल यूज करते थे या फिर बल्क मॉडुलस में डेल वी बाई भी यूज करते थे, यहाँ पर टेन थीटा यूज कर लेंगे। या फिर सिंपल उसको, अगर बहुत ज़्यादा छोटा है थीटा तो टेन थीटा की जगह पर हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ पर थीटा ए वाला वैल्यू है। और ए टेन थीटा आसानी से हम लोग पी बाई बी करके निकाल सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो इसका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगा, एनर्जी डेंसिटी वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और इस पर डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस का फार्मूला रख देंगे, स्ट्रेन का फार्मूला रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी बटा वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बनेगा? एनर्जी बटा वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसी टर्म में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, वो इलास्टिक एनर्जी बन जाएगा। अभी हम लोग किसका फार्मूला याद रखेंगे? एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला रखेंगे, याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद एक लास्ट बचता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सिंपल बल्क मॉडुलस का अपोजिट हो जाता है, एक बटा बल्क मॉडुलस कर देंगे तो हम लोग को कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगा। मतलब कि जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके इन सारे फार्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टील वायर हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए सेलिंग। दो स्टील वायर है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों सेलिंग से लटका हुआ है, दोनों में लोड भी सेम लगा हुआ है। ठीक है, ए फॉर ए।
दोनों में एफ एफ मान लेते हैं, नीचे फोर्स लग रहा है, या फिर टेंशन मान लेते हैं, इसमें एफ और एफ है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का जो वॉल्यूम है 1:4 दे रखा है, तो उसका डायमीटर का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायमीटर पर किस तरह से डिपेंडेंट है। एनर्जी डेंसिटी का हम लोग फार्मूला क्या अभी अभी लिखे थे, एनर्जी डेंसिटी लिखे थे 1/2 इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स बटा एरिया, आई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डेल एल बाई एल, है ना। ये डेल एल बाई एल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं वाई बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेन कितना आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस बटा वाई, स्ट्रेस स्ट्रेस बटा वाई। क्योंकि एक क्यों चेंज कर लिए, क्योंकि एल वेरिएबल था, एल जो है ना वो हो सकता है कि इसका वैल्यू घटने बढ़ने से उसका एल का जो वैल्यू है वो घट बढ़ जाए, तो एल को हम रिप्लेस करना चाहते थे, है ना। अगर मान लो इसका वॉल्यूम फिक्स है किसी वायर का, उसका लेंथ घटेगा बढ़ेगा तो उसका एरिया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं ना कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी हो ना उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसका डायमीटर, एरिया या फिर डायमीटर, इसका लेंथ वाला जितना जो टर्म है ना वो दिखे, और उसके साथ पूरी तरह से कांस्टेंट टर्म दिखे। क्योंकि एल को हम लोग ए के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एल को हम लोग हटा करके स्ट्रेस बाई वाई यूज कर लिए। स्ट्रेस क्या होता है, फिर से फोर्स बटा एरिया, एफ स्क्वायर बाई 2a² वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लीन दिख रहा है कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a² का, और a स्क्वायर कहने का मतलब एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का भी रेशियो होगा, तो हम लोग डायमीटर का ना निकाल करके रेडियस का निकाल लेते हैं। और यहाँ एरिया स्क्वायर है, ठीक है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4 चला जाएगा, मतलब ए हो जाएगा आर के पावर 4। कहने का मतलब कि हमारा एनर्जी डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के पावर 4 का, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल को हम लोग क्यों हटाए, क्योंकि एल और इसका जो रेडियस है वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है, तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे। या तो रेडियस के टर्म में सब हो जाओ, या फिर सारा का सारा लेंथ के टर्म में हो जाओ। हम लोग को सारा रेडियस के टर्म में रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रेडियस का ही रेशियो निकालना है या फिर डायमीटर का ही रेशियो निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1, एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1 बटा एनर्जी डेंसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू R2 के पावर 4 बटा R1 के पावर 4। अब एनर्जी डेंसिटी 1/2 कितना है, 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू, तो 1/4 के पावर 4 हो जाएगा। ऐसा करते हैं दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं, तो अंडर रूट करने से 1/4 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए अंडर रूट करने से R2 बटा R1 स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद फिर R2 बटा R1 निकालेंगे तो 1/√2 बन जाएगा। R2 बाई R1 क्या आएगा, R2 बाई R1 आएगा 1/√2। तो अगर हम लोग R1 बाई R2 निकालते हैं तो √2:1 हो जाएगा। सही आंसर कौन सा है इसका, ए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। कब का पूछा हुआ है, 2020 का, जनवरी का। मतलब जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो आसानी से इसको सॉल्व करके आया होगा, जिसको फार्मूला सिर्फ पता होगा वो इसको सॉल्व करके आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 हमें क्या दे रखा है, ए बॉय, ए बॉय कैटपुल्ट, कैटपुल्ट मतलब वही गुलेल, गुलेल का क्वेश्चन दिया है, मतलब फिर से एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। मेड ऑफ रबर कॉर्ड विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल का वैल्यू सारा कुछ नोट कर लेते हैं। एल का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर, तो 42 इंटू 10⁻⁻1, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4.2 लिख सकते हैं, या 42 इंटू 10⁻1 मीटर लिख सकते हैं। विथ डायमीटर 6 मिलीमीटर, डी कितना है 6 इंटू 10⁻, डायमीटर को 10⁻³ करेंगे तब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ ए निगलेजिबल मास, मास इसका निगलेजिबल है। अगर यहाँ से एरिया का जरूरत पड़ा तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया कितना होता है, πd²/4, πd²/4, तो यहाँ से आ जाएगा पाई डी स्क्वायर मतलब 36 इंटू 10⁻⁻6 πd² डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, 9 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एरिया निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शन निकल गया। द बॉय कीप्स ए स्टोन वेटिंग इतना केजी, इसके पास एक स्टोन है, स्टोन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन 0.02 केजी, ठीक है, गुलेल में रख करके कोई पत्थर और उसको चलाने वाला है। एंड स्ट्रेच द कोड बाई 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर डेल एल का वैल्यू क्या दे रखा है, डेल एल बराबर 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 मीटर, कितना हो जाएगा
20 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻2 मीटर है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 करना होगा। तो यहाँ पर भी जो हम लोग लिए थे 42 सेंटीमीटर, 42 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, क्योंकि मीटर मीटर के बाद डेसी फिर सेंटी होता है। ठीक है, अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, व्हेन रिलीज द स्टोन फ्लाई ऑफ, बोल रहा है कि खींच करके जब उसको छोड़ता है तो स्टोन आगे भागेगा विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। स्टोन का वेलोसिटी कितना दे रखा है, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्टोन का। निगलेक्ट द चेंज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोड व्हाइल स्ट्रेच्ड, द यंग मॉडुलस ऑफ द रबर इज क्लोजेस्ट टू, बोल रहा है कि उस रबर का यंग मॉडुलस कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम लोग जानते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी बराबर होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग अभी एप्सिलॉन लिखते हैं क्योंकि उसको, या फिर एक काम करते हैं, स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रहने देते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को लिख लेते हैं डेल एल बाई एल। ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इंटू साथ में वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। यहाँ पर हम स्ट्रेस का फोर्स बटा एरिया क्यों नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली फोर्स यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि फोर्स का काम यहाँ पर ना हो, फोर्स इसमें ना आए। ऐसे देखते हैं आगे क्या होता है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, वो जो पत्थर आगे जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इधर का तो सारा कुछ हम लोग को पता है, यहाँ पर स्ट्रेस का कुछ उपाय करना है। हम लोग जानते हैं वाई बराबर स्ट्रेस, यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो यहाँ से सिग्मा निकालेंगे तो y इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, हाफ y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कि डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल, मतलब ये दो बार हो गया, डेल एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, क्योंकि एक तो यहाँ पर भी है ना। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ हम लोग को नोन है। एक तो एल कैंसिल हो रहा है तो एक एल कैंसिल कर देंगे, अब बाकी सारा का जो वैल्यू है हम लोग पुट कर देंगे, हाफ को हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब y बराबर हम लोग का आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल का स्क्वायर इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सारा कुछ नोन है। एम का वैल्यू पुट कर लेते हैं, मास कितना दे रखा है, मास का वैल्यू 0.02, मतलब 2 इंटू 10⁻, 2 बटा कितना लिखेंगे, 2 बटा 100 लिखेंगे, 10⁻⁻2 कर देते हैं। वी स्क्वायर, वी मतलब 20 का स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻2 कर देते हैं, वी स्क्वायर हो गया। डेल एल का स्क्वायर, डेल एल का वैल्यू कितना है, 42 इंटू 10⁻2, तो 42 इंटू 42 कर देते हैं और 10⁻4 कर देते हैं। उसके बाद एरिया, एरिया हम लोग कितना निकाले थे, 9 पाई, 9 इंटू 3.14 10⁻⁻6। अब ये सारा वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। ऊपर में हो जाएगा 8 इंटू 10⁻, 2 प्लस 2 0, मतलब ये तो सिर्फ 8 ही रह गया। नीचे से 10 ऊपर लेकर के जाएंगे तो उसका वैल्यू हम लोग 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, टोटल कितना हो रहा है 10, 10⁻10 डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 42 इंटू 42 इंटू 9 इंटू 3.14, ये सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे में कितना हो जाएगा, 42 इंटू 42 इंटू 9 इंटू 3.14। ठीक है, ए आ जाएगा नीचे में, और इसको ओवरऑल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 3.016, मतलब 0.3016 इंटू 10⁻10। अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो 1.6 इंटू 10⁻6, अप्रॉक्स 10⁻6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻6। तो कुल मिला करके क्वेश्चन अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिसको बेसिक कंसेप्ट पता है एनर्जी का वो आसान से इसको सॉल्व करके आया होगा। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल, मतलब एक तरह से हम लोग इसको फुटबॉल ही समझ लेते हैं। इसका बल्क मॉडुलस के दे रखा है, इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में
एक बॉल को डाल दिया गया है और चारों तरफ से इसके क्या है, पानी है, वाटर इसके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। ऊपर से हम लोग पिस्टन चाहे तो यूज कर सकते हैं और इस पर प्रेशर देंगे तो वो सारा प्रेशर इस बॉल पर ट्रांसफर हो जाएगा। ए मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, इस पिस्टन का एरिया कितना दे रखा है, पिस्टन का एरिया ए दे रखा है और सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस दे रखा है, ये सॉलिड स्फीयर इसका रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। फ्लोट इन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड कवरिंग इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर व्हेन ए मास ऑफ एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन। अब यहाँ पर एक मास एम रखा जा रहा है, ठीक है, मतलब एम जी फोर्स से इसको नीचे की ओर दबाया जा रहा है। सरफेस ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द लिक्विड, ये क्या करेगा, लिक्विड को कंप्रेस कर देगा। द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ए फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट कितना होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट कितना होगा वो हम लोग से पूछा जा रहा है। अगर इस बॉल के लिए हम लोग सोचें तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ए इस बॉल का वॉल्यूम होगा। अगर यहाँ से हम लोग डेल वी बाई भी निकालने की कोशिश करें, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अब तक हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये किस तरह से निकाला जाता है। जो कांस्टेंट टर्म है हट जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, डेल्टा आर बाई आर निकालने के लिए बोला है। अगर मतलब कि किसी तरह से अगर हम लोग डेल वी बाई भी निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और डेल वी बाई भी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही फार्मूला पर है कि बी इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है, ठीक है, फोर्स बटा एरिया जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और साथ में नीचे में हम लोग यूज करते हैं डेल वी बाई भी, यहाँ पर हो जाएगा डेल वी बाई भी। तो यहाँ से अगर डेल वी बाई भी को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो डेल वी बाई भी इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस बटा स्ट्रेन सिंपल हम लोग यूज किए हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और डेल वी बाई भी हम लोग अगर निकालने जाएंगे तो ए आ जाएगा एफ बटा बी ए। अब एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ से एम जी बोल सकते हैं कि होगा, है ना, एम जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बल्क मॉडुलस हम लोग को चाहिए, बल्क मॉडुलस यहाँ पर दे रखा है के, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, के यूज कर लेंगे। अब यहाँ से डेल आर बाई आर निकालना है तो डेल आर बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू डेल वी बाई भी, तो 1/3 इंटू एम जी बटा ए के, तो एम जी बटा 3 एम जी बटा 3 कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। मतलब कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था, जो स्टार्टिंग से किया हुआ होगा, 2 क्वेश्चन जो पहले सॉल्व कर चुका होगा इसका प्रीवियस ईयर का, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 1 में था, वो आसानी से इसको सॉल्व करके आया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ए बोतल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एक बोतल के बारे में बोल रखा है कि इसका जो रेडियस है वो ए है, चलो इसका ए रेडियस ए हो गया और ये वाला बी हो गया। एक कॉर्क ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस इतना, एक कॉर्क इसमें डालना है जिसका रेडियस इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ताकि ये बंद हो जाए, थोड़ा सा मतलब वो कॉर्क जो होगा वो कंप्रेस होगा, इज कंप्रेस टू फिट इनटू द ओपनिंग कंप्लीटली इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द कॉर्क इज बी, कॉर्क का बल्क मॉडुलस हम लोग को दे रखा है, एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द बोतल एंड कॉर्क इज म्यू। यहाँ पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एक्चुअली जब हम लोग कॉर्क को अंदर डालेंगे ना तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स एन लगेगा, है ना, और म्यू इंटू एन करके हम लोग चाहे तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, इसलिए म्यू यहाँ पर दिया है। देन फोर्स नीडेड टू पुश द कॉर्क, मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, सॉरी जब इसको डालेंगे तो जितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना, ऊपर की ओर, इसको डालेंगे तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि म्यू एन के बराबर होगा। तो उस म्यू एन के बराबर ही, मतलब म्यू एन ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और उसके बदला में ऊपर से हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये दोनों इक्वल होगा, फोर्स बराबर होगा किसके, म्यू एन के। तो एक तरह से अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स निकाल लेना तो हम लोग का एफ जो है आसानी से मिल जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए सोचते हैं कि इसका नॉर्मल फोर्स कैसे निकलेगा। हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम जो इस बोतल का जो ए आगे वाला जो हिस्सा है ओपनिंग, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर ए दे रखा है तो पाई ए स्क्वायर इंटू बी, पाई आर स्क्वायर एच होगा क्योंकि ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल वी बाई भी निकालना चाहेंगे, डेल वी बाई भी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बल्क मॉडुलस निकालते हैं ना, बल्क मॉडुलस में हम लोग स्ट्रेस बटा
डेल वी बाई भी यूज करेंगे, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज करेंगे, तो वहाँ पर डेल वी बाई भी का जरूरत पड़ेगा। तो डेल वी बाई भी अगर निकालना चाहे तो पाई जो है वो तो खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर का हम लोग जानते हैं होता है 2 डेल्टा ए बाई ए, पीछे पढ़ चुके हैं पीछे क्वेश्चन में। बी का हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि बी में तो कोई चेंजिंग आया नहीं है, इस बी में कोई चेंजिंग आया नहीं, तो ए टर्म तो हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि डेल वी बाई भी का जो वैल्यू होगा, डेल वी बाई भी वो हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। अब इस चीज़ का यूज करके हम लोग जानते हैं कि जो बल्क मॉडुलस हमारा होता है बी होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अगर हम लोग देखें तो चारों तरफ से 2 पाई आर है ना। अगर हम लोग सिलेंडर का एरिया निकालना चाहें, ये हमारा सिलेंडर है, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ए 2 पाई आर हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा एल, 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। एरिया यूज कर लेंगे 2 पाई आर के जगह पर ए और एल के जगह पर बी, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लिए। उसके बाद डेल वी बाई भी के जगह पर क्या यूज करने वाले हैं, डेल वी बाई भी के जगह पर आया है 2 इंटू डेल ए डिवाइडेड बाई ए। ये हो गया बल्क मॉडुलस का वैल्यू। यहाँ से अगर हम लोग एन निकालेंगे, ए से ए कैंसिल, तो एन बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई बी इंटू डेल्टा ए इंटू बी, ठीक है। ए हम लोग का नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया। और जब हम लोग नॉर्मल हम लोग को मिल गया तो फाइनली क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए म्यू इंटू एन कर देंगे। तो बस अब हम लोग को देख लेना कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 4 पाई बी इंटू स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों है, इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों है, और साथ में डेल्टा ए और साथ में म्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। म्यू से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। मतलब सिंपल इसका अगर कंसेप्ट हम लोग देखें तो हम लोग कुछ नहीं है। अगर कॉर को इसमें डालेंगे ना, कॉर को डालने से उस पर क्या होगा, कंप्रेस होगा। कॉर कंप्रेस होगा तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसका जो बल्क मॉडुलस होगा, इस पर लगने वाला फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन मतलब जो इसमें मतलब वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज मतलब आ रहा है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ए वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, और ए वाला क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो गया, मतलब कि डेल्टा वी बाई वी। और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लिए, एन निकाल लिया। फिर हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता है। बस ये दो कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। जिसको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद होगा आसानी से सॉल्व कर लेगा। बल्क मॉडुलस का हेल्प लेकर के क्या निकाल लेगा, नॉर्मल फोर्स निकाल लेगा, या फिर इस कॉर्ड पर लगने वाला फोर्स है वो निकाल लेगा। एक बार जब फोर्स निकल गया तो उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेगा। एक बार जब फ्रिक्शन फोर्स निकल गया तो उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर देगा। टोटल फोर्स ऊपर से लगने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा वो आसानी से निकल जाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 25 भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इसलिए बोलते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है ना वो स्कोरिंग चैप्टर होता है, और इसमें आसानी से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके मार्क्स लाया जा सकता है। ए स्टील रप्चर व्हेन ए शेयर, यहाँ पर शेयर ऑफ इतना इज अपर, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है। शेयर स्ट्रेस में भी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स बटा एरिया यूज करेंगे। शेयर स्ट्रेस कितना है, 3 × 5 × 10⁸ इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ऊपर में फोर्स होगा और नीचे में एरिया होगा। अप्लाइड द फोर्स नीडेड टू पंच ए सेंटीमीटर डायमीटर होल इन ए स्टील शीट इज 0.3 सेंटीमीटर थिक इज नियरली। बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। एक स्टील का शीट है कुछ इस टाइप का, स्टील रप्चर व्हेन शेयर, ठीक है। ए फोर्स नीडेड टू पंच 1 सेंटीमीटर डायमीटर होल इन ए स्टील, एक स्टील का शीट है कुछ इस टाइप का, और ये जो शीट है ना कितना चौड़ा है, इसका गहराई 0.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी में एक हॉल करना है। बोल रहा है कि हॉल करने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब इसमें हम लोग हॉल करने जाएंगे तो कम से कम इतना फोर्स लगाना होगा कि ये जो सीट है ना वो टूट जाए। तो सीट टूट जाए उसके लिए यहाँ पर स्ट्रेस दे रखा है ना। और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया अगर इसका रेडियस हम लोग आर एज्यूम कर ले, कितना 1 सेंटीमीटर डायमीटर का बोला है ना, हम लोग यहाँ पर डायमीटर नोट कर लेते हैं। डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻² मीटर, ये इसका रेडियस है। तो अगर 2 पाई आर कर लेंगे तो इसका पूरा ऊपर का डायमीटर निकल जाएगा, और उस डायमीटर में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हॉल करेंगे ना तो हॉल में टोटल चारों तरफ से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कुछ सिलेंडर टाइप का, इस टाइप का बनेगा, है ना। हॉल जो बनेगा इस टाइप का बनेगा, और इसका अगर टोटल एरिया लेना है चारों तरफ से, तो अगर इसको खोल देंगे तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, ये इस टाइप से टूट करके बन जाएगा, जिसका लेंथ ए वाला जो चार तरफ वाला है 2πr हो जाएगा, और ए वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा, हाइट के बराबर। तो कुल मिलाकर वही सिलेंडर का 2πrh जो होता है वही इसका एरिया बन जाएगा। एरिया हो जाएगा 2πr, आर के जगह पर 0.5 10⁻⁻², और एच की जगह पर कितना 0.3 10⁻⁻²। सबको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो ए हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया का वैल्यू यहाँ पर पुट करके अब आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो 0.5 और 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब 0.35 यहाँ से आ रहा है। 0.3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और 10⁻⁻4, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं या इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एफ निकाल लेंगे तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁸ इंटू इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 इंटू 3 42, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 42 और 3 इंटू 3 9, ये 0.942 आ जाएगा। 3 अंक के बाद पॉइंट दे देना है हम लोग को, और 10⁻⁻4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3.5 इंटू 0.942 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो 10⁻4 सारा ऑप्शन में दे रखा है। ये जो वैल्यू है ना ये 3.5 से थोड़ा सा कम आएगा, 3.5 से थोड़ा सा कम ए वाला है, 3.3 इंटू 10⁻4। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि एक से थोड़ा सा कम है। तो हम लोग का सही आंसर 26 का क्या होने वाला है, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है द बल्क मॉडुलस ऑफ इथेनॉल। ये बल्क मॉडुलस किसका है, इथेनॉल का 0.9 है, मरकरी का 25 है, सबसे ज़्यादा मरकरी का है, और वाटर का 2.2 है रेस्पेक्टिवली इन यूनिट ऑफ इतना, ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द प्रेशर फंक्शनल कंप्रेशन। कंप्रेशन हम लोग क्या बोले थे स्टार्टिंग में, हम लोग पढ़े थे फार्मूला की, कंप्रेशन जो होता है ना या कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1 बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, मतलब बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बल्क मॉडुलस यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा, है ना, डेल वी बाई वी, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होगा, तो जिसका सबसे कम बल्क मॉडुलस है 0.9, इथेनॉल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इथेनॉल सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। और सबसे कम कौन सा होगा, मरकरी, क्योंकि मरकरी का बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम मरकरी यहाँ पर दे रखा है, मतलब सही आंसर कौन सा हो रहा है इसका, ए। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में दे रखा है इन ए मटेरियल लाइक एल्युमिनियम कॉपर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस इलास्टिक मॉडुलस। यहाँ पर तीनों का तीनों इलास्टिक मॉडुलस दे दिया है, शेयर मॉडुलस, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। और यहाँ पर वायर जो लिया है उसको काफ़ी लंबा खींच करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, और अगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इसका क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यंग मॉडुलस, और उसके बाद सबसे कम जो कुछ हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है शेयर मॉडुलस। मतलब ये सारा चीज़ें ना एक तरह से डिपेंड करेगा। ऊपर तो फोर्स हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रेस, ऊपर तो स्ट्रेस सब में यूज करना है, तो स्ट्रेस तो सब में लगभग लगभग सेम रहेगा। नीचे में एक में हम लोग डेल एल बाई एल यूज करेंगे, दूसरा में हम लोग डेल बी बाई भी यूज करेंगे, और तीसरा में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। और इस पर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 दे रखा है इफ एस इज द स्ट्रेस एंड वाई इज द यंग मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेस दे रखा है और यंग मॉडुलस दे रखा है ऑफ मटेरियल, तब एनर्जी स्टोर इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए बोला है। एनर्जी डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 इंटू स्ट्रेस और इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए यहाँ पर स्ट्रेन तो दिया नहीं है, स्ट्रेन हम लोग निकाल सकते हैं, वाई बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एस बटा वाई, तो एस बटा वाई यूज कर लेते हैं, एस बाई यंग मॉडुलस, तो ये हो जाएगा हाफ एस स्क्वायर वाई, एस स्क्वायर बटा 2y। आंसर सही कौन सा है, ए। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 दे रखा है वायर फिक्स एट द अपर इन स्ट्रेच बाई ए लेंथ एल बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ। एक वायर है और इसमें डेल एल का वैल्यू कितना दे रखा है, एल दे रखा है, और फोर्स एफ अप्लाई किया है। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को फिर वही एनर्जी निकालना पड़ेगा।
चेंज इन एनर्जी मतलब खींचने से कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुआ। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इंटू लास्ट में क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज कर लेंगे। तो ए आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल बाई एल, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एल एल कैंसिल हो रहा है, तो ए आ गया एफ एल बाई टू। एफ एल बाई टू कौन सा आंसर है, एफ एल बाई टू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आसान था, क्वेश्चन नंबर 31, और ए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये हम लोग का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, मतलब ए चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन अगर फार्मूला सही से याद हो जाए, तो सही से फार्मूला याद करने के बाद 4-5 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको बार बार इसमें बनाने की जरूरत है। तो 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम तक याद रख लिया ना, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और अगर उठाओगे तो ऐसा ऐसा बुक उठाओगे, अगर 10 बुक उठाओगे तो हो सकता है 10,000 क्वेश्चन मिल जाए, और 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा ईयर खत्म हो जाए। एक चैप्टर पढ़ के तुम एग्जाम में बैठोगे, मार्क्स तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारा तुम बना लोगे, लेकिन कुल मिला के बात ये तुम्हारा रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो बेसिक बेहतर ये है कि कंसेप्ट समझ लो, फार्मूला अच्छा से याद होना चाहिए, जो टॉप 5 क्वेश्चन है वो अच्छा से बनना चाहिए, अच्छा से आना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से अगर सब चैप्टर में करते जाओ ना, तो तुम्हारा सारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब कम से कम 75% तो इजीली सॉल्व करके आओगे क्वेश्चन। और अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रहा तो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि 80 और 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं तो पता चलेगा कि एक ही चैप्टर का 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में बैठने गए और 4 या 6 नंबर लेकर के आए। तो फिलहाल इस वीडियो को कंप्लीट खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।